आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी कंट्री इनसाइट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। और आज हम बड़े दिलचस्प मुद्दे के साथ राजनीतिक विश्लेषक सुनील पांडे सर के साथ मौजूद हैं। प्रतिदिन की बात ही किसी न किसी विषय पर हम लोग विश्लेषण करते हैं और हमारे दर्शक इसका आनंद लेते हैं। दर्शकों के डिमांड पर हम सर से जानना चाहते हैं कि सर, कांग्रेस पार्टी की नीति तो अभी तक मोदी को हराने के लिए जो रही सही है वो तो पता चलते रहता है कि राहुल गांधी अपनी डफली और अपना राग अलापते रहते हैं। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के सिखाने पर, जैसे बिहार में जातीय जनगणना करवा रहे हैं नीतीश कुमार, जातीय आधारित जनगणना, उसी तरह अब राहुल गांधी भी कर्नाटक में कह रहे हैं और उनके पार्टी का अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी कह रहे हैं। तो आखिर क्या हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं सर कि कांग्रेस पार्टी का जो चुनावी जो रणनीति होगा उसको बिहार से ही तय किया जाएगा क्या? नहीं, इसको आप दूसरे तरीके से भी देखने की कोशिश कीजिए। भारत जोड़ो जो यात्रा राहुल जी ने किया, उससे क्या हुआ था, एक मोमेंटम मिला था कांग्रेस के लिए। देश की जनता थोड़ी सतर्क सजग हो रही थी और राहुल मुख्य धारा में दिख रहे थे। लेकिन गाहे बगाहे उस इशू को भी लोगों ने खत्म कर दिया। कांग्रेस ही इसके लिए जिम्मेदार हैं। और खासकर जब सांसदी चली गई राहुल गांधी की तो इशू दब गया। अब आपका जो प्रश्न है कि जातीय गणना जो नीतीश कुमार ने यहाँ शुरू करवाया, उसी को कांग्रेस मांग कर रही है। आपको स्मरण रहना चाहिए इस बात को कि अभी राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी एकता की सबसे बड़ी जरूरत है। और जब तक विपक्षी एकता नहीं होगी तब तक मोदी सरकार, बीजेपी की सरकार को हराना मुश्किल है। ये कई लोग इस पर लगातार बोल रहे हैं, लिख रहे हैं। क्योंकि जिस ढंग से वोटों का बंटवारा हो जाता है चुनाव में, कई पार्टियां हैं, कई छत्रप हैं, इस स्थिति का फायदा बीजेपी को होती है। बीजेपी पिछले लोकसभा इलेक्शन में भी 37% सिर्फ उनको वोट मिला, लेकिन सीट बहुत मिल गया है। तो आज देश पर सत्ता चला रहे हैं। मतलब अधिकांश लोगों का समर्थन इस पार्टी को नहीं है। ये हमारी संसदीय व्यवस्था के कारण ऐसा हुआ, ये बहस का मुद्दा है, ये अलग मुद्दा है। लेकिन इससे इनकार नहीं कर सकते हैं, यदि वोटों का ध्रुवीकरण हो, विपक्षी एकता, तमाम विपक्षी पार्टियां जिस तरह से बिहार में सरकार चला रही है, 7 पार्टियां यहाँ मौजूद हैं। दूसरे कई इशू पर सीबीआई के और केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर जिस तरह से 14 या 11 पार्टियां सुप्रीम कोर्ट गई थी, इस तरह से ये एक ऐसा मुद्दा है जातीय गणना जिसको कांग्रेस पकड़ना चाहती है। और इस इशू पर वो विपक्षी एकता को मजबूत करना चाहती है। नीतीश पहले ही कह चुके हैं कि वो कांग्रेस के छाते के तले एकजुट होने में उनको कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल यह है कि नीतीश जैसा सुलझा समझा कूटनीतिक व्यक्ति यदि कांग्रेस के साथ खड़ा है तो कांग्रेस को भी इस मामले में कोई दुरोग नहीं है, कोई मूर्खता नहीं दिखती है यदि नीतीश के किसी इशू को राष्ट्रीय स्तर पर उछाला जाए और उसी बहाने तमाम विपक्षी पार्टियां एक हो जाए। मैं समझता हूं कि कांग्रेस में इसमें बेवकूफी नहीं है। बिहार के संदर्भ से इसको बाहर देखने की कोशिश कीजिए, राष्ट्रीय फलक पर देखने की कोशिश करेंगे तो एक बहुत बड़ा एक मौका है कांग्रेस के पास कि इन मुद्दों को, जातीय गणना के मुद्दों को लेकर वो एकजुट हो और फिर एक विपक्षी एकता जो अभी सपना दिख रहा है शायद मूर्त रूप ले लेगा। सर, जातीय आधारित जो गणना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करा रहे हैं सर, आखिर जो जातीय आधारित गणना होता है इसका उद्देश्य क्या होता है सर? इससे समाज को विकसित करने के लिए मॉडल तो कुछ दिखाते नहीं है सर। बीजेपी 17 राज्यों में उसकी सरकार है, 12 राज्यों में पिछड़े वर्ग से उसके मुख्यमंत्री हैं, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित अनेक लोग, एक दो चंद को छोड़ दिया जाए तो सभी जगह पे ओबीसी और पिछड़े वर्ग के नेताओं का कब्जा है बीजेपी में भी। तो यह कैसे जो विपक्ष की पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, नीतीश कुमार, राष्ट्रीय जनता दल, कैसे उसको पार पाएंगे सर? देखिए, आपको स्मरण होना चाहिए, याद रखिए कि 2005-06 में जब नीतीश बिहार के सत्ता में आए तो बहुत मेहनती से जातीय ध्रुवीकरण को अपने पक्ष में करने की कोशिश की आई उन्होंने। आपको मालूम है, यादव एक बड़ा शक्ति है बिहार में। उसके कद का जातीय संगठन तैयार करना इनका मुख्य उद्देश्य था।
पिछड़ों को इन्होंने बांटा, ईबीसी, बीसी में ईबीसी आया, दलितों को बांटा, क्योंकि वहाँ टारगेट रामविलास जी थे, दलितों के साथ महादलित को लाया गया। तो जातीय इंजीनियरिंग, कास्ट पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के मास्टर हैं नीतीश कुमार। ये बोलते नहीं हैं लेकिन करते हैं कुछ उसी तरीके से जो इनका मन करता है, और कास्ट बैरियर से बाहर हैं ऐसा मैं नहीं मानता हूं निजी रूप से। अब रही बात की जातीय गणना की जरूरत क्यों पड़ी, इसके दो और कई व्याख्याएं हो सकती है। सैद्धांतिक रूप से जो सरकार कहती है, एकेडमिकली जो वो कहना चाहती है कि 2011 के बाद से किसी ढंग का आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण, जिसे जनगणना हम लोग कहते हैं आम भाषा में, नहीं हुई। 2021 में होना चाहिए था, कोरोना के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाया। तो सरकार उधेड़ बुन में है कि हम अपनी योजनाएं कैसे बनाएं। ये आप इस पर हंस भी सकते हैं कि जो राज्य पिछले 30 वर्षों से पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्रित्व काल में पल बढ़ रहा है जो राज्य, अब उसको फिर से एक जातीय चिंतन करने की जरूरत पड़ रही है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप 30 वर्षों से, उससे ज़्यादा आप कुल वर्षों को गिनेंगे तो ज़्यादा हो जा रहा है। पिछड़े वर्ग से ही वो नीतीश कुमार हो या लालू जी का परिवार हो या लालू जी खुद हो, सत्ता के शीर्ष पर वो लोग काबिज रहे, तो उनकी पहली जवाबदेही बनती थी ना कि जिस जाति की राजनीति आप करते हैं, जिस जाति के नाम पर आप राजनीति करते हैं, उसका तो कम से कम उत्थान कर देते आप। क्योंकि कास्ट पॉलिटिक्स सिर्फ बिहार में ऐसा नहीं मैं मानता हूँ, उत्तर प्रदेश में है, साउथ में भी है। अभी कर्नाटक जहाँ चुनाव हो रहा है वहाँ लिंगायत, वोकोलिंगा, कई संप्रदाय हैं जो यहाँ के ताकतवर दूसरे जातियों के समक्ष वहाँ खड़ी हो जाती है। तो जातीय राजनीति हमारे भारतीय राजनीतिक खून में है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपके मकसद कुछ और हैं, कहते कुछ और हैं, और सैकड़ों करोड़ रुपया इसमें खर्च होगा। अब बिहार जैसे राज्य में जहां अर्थाभाव है, आप ये जानते हैं कि कोई विकास का काम किस तरह से बाधित हो रहा है पैसे के कारण, उसके कई व्याख्या हो सकते हैं। लेकिन आपके जो इतने बड़े कोष का हानि जाति को गिनने में लगेगा, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके कई तरीके हो सकते थे, या आपके पास, या आप खुल के अपना मकसद बताइए कि जाति मैं इसलिए गिनना चाहता हूं, तो ये बड़ा उधेड़ बुन वाला चीज है। और अब तो यह काम चल निकला है और अंतिम चरण में जातीय गणना है बिहार में। आपको उम्मीद आप कर सकते हैं कि साल के अंत से पहले बिहार सरकार इसकी रिपोर्ट को बिहार विधानसभा के पटल पर रख देगी, जो मुझे जानकारी मिल रही है। तो आप सुने थे शिक्षक सुनील पांडे सर को, सर ने साफ कर दिया कि जातीय जनगणना कराने में करोड़ों रुपया का खर्च है। आखिरकार इन नेताओं को, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे जो भी नीतीश कुमार हो, लालू प्रसाद यादव हो, आखिर उनको बताना होगा जिससे हमारे जो निजी और छुपे एजेंडे क्या हैं, जनता को जरूर बताना चाहिए कि क्यों जाति गणना कराकर हम करोड़ों अरबों रुपये खर्च कर रहे हैं, और इससे हमारे समाज जो जाति गरीब, जो पिछड़े वर्ग के जाति, उनको आगे क्या लाभ दें। दोनों एजेंडा इनको साफ क्लियर करना चाहिए। कंट्री इनसाइड अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपसे अपील भी करता है कि अगर आप लोग साफ दिल से राजनीति करते हैं, देश हित, राज्य हित की बात करते हैं, तो आखिर इस एजेंडा को खोलने की जरूरत है वर्तमान समय में। हमारे सहयोगी संजय मिश्रा के साथ राइट मैसेज, राइट कम्युनिकेशन, कंट्री इनसाइड न्यूज।